पहले समा कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। फिलहाल तो ये बताइए कि आप कहाँ बिजी है और क्या कर रही है? इस वक्त मैं अपने घर की रेनोवेशन में बिजी हूँ। मेरा घर अभी भी रेनोवेट हुआ है, तो बस साफ सफाई, सब साज सजावट में लगे हैं। अच्छा। समा, सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों का आपको भरपूर प्यार मिल रहा है और आप भी अपनी लाइफ को खुलकर जीने वाली एक अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती है, लेकिन निजी जिंदगी का कैसे आनंद ले रही है और आपको कितना फ्रीडम मिला है? देखिए, फ्रीडम का जो सवाल है वो तो आपके सब दिमाग में है। अगर आप अपने दिमाग से फ्री हैं, अगर आप अपने अंतर मन से फ्री हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड करते हैं, और आप अपने सारे ट्रॉमास को रिलीज करके अगर फ्री हैं, तो आप कब आपकी फ्रीडम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फ्रीडम तो लिमिटलेस है। कितना आपको कितना चाहिए उतना फ्रीडम अवेलेबल है। और मैं शुरू से ही बहुत ही फ्री माइंडेड पर्सन रही हूँ। मुझे शुरू से मेरा फ्रीडम बहुत पसंद है, ओवर एनीथिंग एल्स। तो मैंने अपने फ्रीडम को बहुत ज्यादा महत्व दिया है अपनी लाइफ में। या वो ऐसा ही है, मैं जैसी हूँ, मतलब कहते हैं ना कि एक व्यवहार लेके आप पैदा होते हैं, इस दुनिया में आते हैं। तो मैं हमेशा फ्री माइंड की रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अपनी निजी जिंदगी में जितना आप फ्री माइंड से जिएंगे, उतना ही खुलकर जी पाएंगे। अपने आप को थोड़ा समझने के लिए अगर वक्त बिताएंगे, तो उसमें और आपको मदद मिलेगी कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत फ्री ख्यालात की हूँ, बट एट द सेम टाइम थोड़ी समझ रखती हूँ। तो क्या है कि वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो फ्री जीते हैं तो दूसरों को कुछ भी उससे फर्क पड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नो, आई एम अ वेरी केयरिंग पर्सन, और मुझे दूसरों की भी बहुत परवाह है। नॉट फॉर एनी अदर रीजन, बट जस्ट आउट ऑफ माई प्योर ह्यूमन केयर। यू नो सो या मैं बहुत खुशहाल जिंदगी जीने में बिलीव करती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ कि मैं जितने मोमेंट्स जो हैं, जो अभी है, उन्हें अपना 100% दे सकूं, और उस मोमेंट में रहूं, और उस मोमेंट के साथ जो भी, जितनी भी भगवान ने हमें, अम, अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी जो खुशियां दी हैं, जितनी भी चीजें हैं जिसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, उन्हें देख सकूं, महसूस कर सकूं, और उसके लिए ग्रेटफुल और ग्रैटिट्यूड अपना जो है यूनिवर्स को दे सकूं। ऐसा महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में खुलकर अपने विचार रखती है, लेकिन कई महिलाएं ऐसी है जिन्हें निजी जिंदगी में के अलावा उनके सपने साकार करने का फ्रीडम नहीं मिलता है। उन महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा, फ्रीडम आपके दिमाग में है। फ्रीडम आपको कोई देगा नहीं लाके। फ्रीडम आपको खुद अपने अंदर ढूंढना है। और, और फ्री हम हैं। हम अपने आप को बांध लेते हैं बाहर की चीजों से। हम वो उनको इजाजत देते हैं कि आओ हमें बांध दो। अगर हम उन्हें वो इजाजत नहीं देंगे तो हम फ्री हैं। तो कोई मतलब रोक ही नहीं है। तो अंदर से आपको बहुत थोड़ा अपने, जैसे मैंने कहा, आपको थोड़ा अपना अपने साथ समय बिताना पड़ेगा, जानने के लिए कि आपकी शक्ति क्या है, आप क्या है, आप कौन है। वो जब आप समय अपने आप को देती हैं, और जब आपको पता चलता है आप कौन है और क्या है, तो आप, चाहे वो महिला हो, चाहे चाहे पुरुष हो, दोनों को ही वो अंदरूनी शक्ति मिलती है। और वो अंदरूनी शक्ति आप में फ्रीडम का एहसास आपको दिलाती है कि आप तो फ्री हैं। आपने तो जबरदस्ती अपने आप को बांध के रखा था। आपने ही मुसीबत ली थी। आपने ही बोला ठीक है, आप मैं आपकी मान लूंगी, हाँ जी ठीक है, आप नहीं चाहते मैं काम नहीं करूं, मैं नहीं करूंगी। आप जी, आप ठीक नहीं चाहते मैं ऐसे कपड़े ना पहनूं, मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन वो तो आपके अंदर है ना। अगर आप बैठेंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो करना है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको। समा, आप खुद को बेहतरीन अभिनेत्री साबित कर चुकी है और इसके थैंक अलावा अभिनय के जरिए आपने दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया है, लेकिन लंबे समय से आप अभिनय से थोड़ा गैप लिए हैं, क्या वजह है? नहीं, ऐसा नहीं है अभिनय से गैप लिया। अभिनय तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मैं बहुत सारी रील्स करती रहती हूँ। आजकल क्या है, अभिनय का करने का जरिया, प्लेटफॉर्म बदल गए हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टेलीविजन करते हैं या अगर आप मूवीज करते हैं तो वहीं पर आप कर सकते हैं। आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर बार, हर जगह, कोई भी यूट्यूब पे, कितनी सारी जगह पे मैं अपना अभिनय जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ। जिस हमारे कुछ लोगों के दिमाग में, या बहुत
जो हम पहले के लोग हैं, हमें एक बैठ गया है कि टेलीविजन या मूवी थिएटर या नेटफ्लिक्स वगैरह यही सब चीजें हैं जहां आप अपना अभिनय दिखा सकते हैं। लेकिन आज ये जो पूरा एक ऑनलाइन का जो पूरा खजाना खुला है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, बहुत सारी चीजें हैं जहां आप अपना अभिनय दिखा सकते हैं। तो जैसे आपने कहा इंस्टाग्राम पे लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए मैं बहुत सारी चीजें करती रहती हूँ, तो अभिनय तो मेरा चलता रहता है। पर हाँ, एक कोई कोई वेब सीरीज या कोई फीचर फिल्म नहीं आई है अभी तक। इट्स बिकॉज ऑफ कोविड के वक्त मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए। उसके बाद इंडस्ट्री की हालत ऐसी हो गई है, अप एंड डाउन, तो प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत, डिस्कशन हुआ है बहुत सारी चीजों का, और अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं, बट अब चीजें बढ़ रही। सो अब आई एम वेरी हैप्पी। एक वक्त आता है ना आपको कि जब सब रुक जाता है और फिर सब चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं। उस रुके हुए वक्त में आप कैसे अपने वक्त को इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करने में उसे इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट। सो मैंने उस वक्त को बहुत ही अच्छे से अपने अपने ऊपर यूज किया है, जो अब मेरे अभिनय अ, में भी। हाँ, समा आप आगे कैसे प्रोजेक्ट ढूंढ रही है, मतलब कि आपको कैसे प्रोजेक्ट की ऑफर मिल रही है? जी, मुझे लकीली टचवुड, मैं हमेशा से ही बहुत लकी रही हूँ इस मामले में कि लोग मुझे बहुत ही दमदार रोल देते हैं। वो शायद मेरी शक्ल को देख देख के ही, मेरी मेरी पर्सनैलिटी को देख के बोलते हैं इसको कोई हल्का फुल्का रोल नहीं देना। क्योंकि जब वो मुझे हल्का फुल्का रोल ऑफर करते हैं ना, या मैं अगर करने के लिए हाँ भी किया है मैंने पास में, अगर किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या होता है कि वो मुझ पे सूट ही नहीं करता है। वो मेरी पर्सनालिटी, मेरा पर्सोना इतना बड़ा है कि उसके लिए वैसा कैरेक्टर जरूरी है। तो ये मैंने अब समझ लिया है कि अब कोई भी हल्का फुल्का किरदार लेना ही नहीं है, अपने ऊपर वही लेना है जो अपने पे जिसको मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं ऑन स्क्रीन, और जो मेरी पर्सनालिटी पे जाता है। तो मेरा लुकआउट ये है कि मैं मीनिंगफुल रोल करूं। ऑल्सो मुझे लगता है कि मुझे एक्टर बनाया गया है, या मैं एक्टर बन के आई हूँ इस लाइफ में, उसका एक बहुत बड़ा पर्पज है। मैंने एक्टर होने के अलावा मैंने एक जिंदगी जी है जिसमें मैंने डिप्रेशन, बाइपोलर, इन सबको भी इन सब से भी मैं गुजरी हूँ। तो वो एक आपकी लाइफ जर्नी है जो आप लोगों तक जल्दी पहुंचा सकते हैं अगर आप एक एक्टर हैं, क्योंकि एक एक्टर होने के नाते आपकी बहुत सारी जनता पे इन्फ्लुएंस होती है, आप बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, सो आई फील लाइक मैं एक एक्टर हूँ कि उसकी वजह है, वो हमारे इतनी फैन फॉलोइंग है उसकी वजह है। और उस वजह को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए जो हम जीवन जीते हैं, जैसी हम बातें करते हैं, जैसा हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत जरूरी है लोगों लोगों को जानने के लिए, लोगों में जल्दी से जल्दी उसकी क्या कहते हैं, उसके बारे में लोग जाने। तो एज एन एक्टर मैं अब ऐसे ही प्रोजेक्ट करना चाहूंगी जिसका कोई मीनिंग हो, जो मीनिंगफुल हो, जो कुछ सोसाइटी में कोई मैसेज देते हो, किसी ना किसी तरह से लोगों की मनोशक्ति बढ़ाते हो, औरतों की मनोशक्ति। जैसे आपने कहा कि मैं औरतों के बारे में ऐसे बात करी, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ जहाँ एक औरत मजबूत लगे ऑन स्क्रीन, जहाँ लगे कि मतलब अरे यार ये भी कर सकती। अब मैं ऑफ स्क्रीन अगर वो कर सकती हूँ तो मैं ऑन स्क्रीन भी वही करना चाहूंगी। रैपिड फायर में थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। तो आपको फटाक से उसका जवाब देना है, ठीक है? पहली बार आप गुस्सा कब हुई थी अपनी लाइफ में? शायद पैदा होते ही। और कौन सा फेवरेट फूड है? कौन सा फेवरेट फूड फूड? है आपका? पालक पनीर और जासमिन राइस। लग्जरीज लाइफ स्टाइल जीने का शौक रखती है? कोई सवाल ही नहीं है। मेरे फोटोज देख के, मेरे इंस्टाग्राम देख के लोगों को समझ में आता होगा। लोग मुझे कहते हैं सबसे मैं आप क्वीन पैदा हुई होगी लास्ट बर्थ में, मैं कोई रानी नहीं रही होगी, मेरे शौक ऐसे हैं। आपके जीवन में सबसे करीब कौन रहा है, दोस्त या फैमिली मेंबर, कौन? अ, अ, दोनों अपने अपने समय में। ओके। और बचपन में सबसे ज्यादा जिद आपने किसकी की थी? सबसे ज्यादा जिद किस चीज की करती थी? जिद जिद अच्छा, बचपन में ओ गॉड, आई थिंक मीठा खाने की, मुझे बहुत मीठा खाने का शौक है। और अब तक ऐसी कोई ख्वाहिश जो आपको लगता है कि वो पूरी नहीं हुई है? हाँ हाँ, अभी तो बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। जिंदगी खुली है मेरे दोस्त, अब तो लाइफ शुरू हुई है, तो अब तो बहुत सारी चीजें और एक्सपीरियंस करनी है मुझे। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा अभिनेता है जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं? डैनियल डे लुइस। ओके।
बहुत जल्द आपकी एक ख्वाहिश पूरी हो, समा।